तो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम मैंने कंटिन्यूसली एक वीक ट्रेड किया और मैं लॉस में नहीं हूँ, ब्रेक इवन पे हूँ, प्रॉफिटेबल भी नहीं हूँ, पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन लॉस में नहीं हूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने जितने बार ट्रेड किया है वीकेंड पे या मंथ एंड पे, मैं हमेशा लॉसेस में ही रहता था। तो इस बार लॉस क्यों नहीं हुआ, इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, हर एक दिन के बारे में समझते हैं कि किस दिन मैंने क्या ट्रेड लिया। मैंने हफ्ते में 7 में से सिर्फ 5 दिन ट्रेड किया है और उन 5 दिन में मैंने मुश्किल से आई थिंक 10 या 12 ट्रेड लिए होंगे। तो वो 10 से 12 ट्रेड को मैं वीकली पूरा एनालाइज करूंगा कि मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए, क्या सेटअप था, क्या रिस्क मैनेजमेंट था, क्यों वहां पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी साइकोलॉजी क्या थी, और उसके पीछे का टेक्निकल एनालिसिस, और कौन कौन से मिस्टेक्स मैं बार बार कर रहा हूँ सो दैट नेक्स्ट वीक में वो मिस्टेक वापस से रिपीट ना करूँ। सो हर एक ट्रेड का डेटा जो है ये मैं tradersYatra.in पे मेंटेन कर रहा हूँ और मैं इसे साइड बाय साइड बिल्ड कर रहा हूँ एंड इट विल बी यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी ट्रेडर आई एम टेलिंग यू। सो अगर आप खुद से यूज करते हैं तो आप फ्री में यूज कर सकते हो। ये जो प्राइसिंग है वो आपके लिए 0 हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स स्टार्ट। देखेंगे क्या हुआ कि मैंने एक वीक कंटिन्यूस ट्रेड किया और मैं लॉस में नहीं हूँ। सो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म का भी एक ओवरव्यू बन जाएगा। नाउ वी आर वर्किंग ऑन द डैशबोर्ड बट ट्रेड्स पेज आर वर्किंग वेल। ओके, सो डेट्स को एनालाइज करके मैंने इतने सारे ट्रेड लिए हैं। अब ये सारे ट्रेड्स को ही एक एक करके मुझे एनालाइज करना है एंड यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स लॉस में है। अगर मैं विन रेट भी दिखाऊं तो अब मेरा विन रेट ओनली 30% है। 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड है जो प्रॉफिटेबल है और 7 ट्रेड मेरे लॉस में है। सो विन रेट इज अराउंड ओनली 30%। देन ऑल्सो मैं 694 अप्रॉक्स प्लस में हूँ। दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, सो मैंने कुछ जर्नल प्लस में हूँ। दैट इज द बेस्ट थिंग। सो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेड ऑफ द वीक। 1 सितंबर को ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। एज यू कैन सी है 46 मिनट ये ट्रेड चला है। 0.04 लॉट ट्रेड हुआ था और गोल्ड में हुआ था। गोल्ड में 0.04 एब्सोल्युटली ये लॉस देगा बिकॉज मैं गोल्ड में हमेशा करंटली 0.02 से ही ट्रेड करता हूँ। सो इट वाज ए स्मार्ट लॉस। स्मार्ट लॉस मैं उसे बोलता हूँ जो मेरे रिस्क पर डे के अंदर है। अगर रिस्क पर डे के अंदर है तो मैंने कुछ ब्लंडर नहीं किया है तो मेरा स्मार्ट लॉस है। मैं आपको एक और चीज दिखा दूं कि ट्रेड आउटकम में मैंने 4 चीजें ही रखी है। फुल विन मतलब मैंने पूरा टारगेट लिया है। पार्शियल विन मतलब मैंने इन बिटवीन कहीं पे एग्जिट किया है। स्मार्ट लॉस इज अ वेरी गुड लॉस, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, सो ये चलेगा। बट क्रिटिकल मिस्टेक इज द बिग लॉस, वी हैव टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर लॉस। ओके, सो ये मैंने एंट्री एग्जिट प्राइस मेंशन कर दिया है। हालांकि मैं फॉरेक्स ट्रेड में सिर्फ रिस्क और रिवॉर्ड पे काम करता हूँ कि रिस्क कितना मिला और रिवॉर्ड कितना मिला। तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट ही क्यों हुआ था। तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था लेकिन मैंने एंट्री फोमो में ली है। फोमो में मतलब मुझे ट्रेड मिस होने का फियर लग रहा था। फोकस लेवल मेरा अच्छा नहीं था। स्लीप लेवल मेरा सही था। कंपोजर 3 आउट ऑफ 10। एंट्री मेरी बहुत बेकार थी। मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ एंट्री मेरी बहुत बेकार थी। मैनेजमेंट और एग्जिट मैंने अच्छा किया। एनीवे लेट्स सी टू द ट्रेड। 1.72% का मुझे लॉस हुआ। जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है वो 46,000 रुपीज मैंने किया था डिपॉजिट फॉरेक्स वाले के लिए। ये सारा कैपिटल सिर्फ फॉरेक्स वालों के लिए है। तो उसमें मैंने इतने रुपए डिपॉजिट किया था और अभी ये 600 समथिंग हो गए। सो मुझे फर्स्ट ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया एंड इमेजिन मुझे 750 रुपए का लॉस हो गया। और उसके बाद ये ट्रेड एक्चुअली मुझे ये रहा उसका 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट का चार्ट में मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ कि मैंने इम्पल्सिव कैंडल पे इम्पल्सिवली बाय कर लिया जबकि ऊपर एक रेसिस्टेंस है। मींस यहाँ पे ये रेसिस्टेंस जोन मैंने खुद मार्क कर रखा है और मैंने इस प्राइस पॉइंट पे एंट्री ली और काफी एक इम्पल्सिव मूव लास्ट 10 मिनट्स में ही आया था। तो इम्पल्सिव मूव के बाद मुझे बेसिकली एक करेक्टिव मूव का वेट करना चाहिए था। अगर यही वाली एंट्री यहाँ पे होती या यहाँ पे होती तो कोई इशू नहीं था। हालांकि उसमें भी लॉस होता बट द एंट्री ऑफ दिस ट्रेड इज नॉट गुड। उसके बाद ये मैं सारा चार्ट 3 अलग अलग टाइम फ्रेम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये 5 मिनट पे हो गया। अगर 15 मिनट का चार्ट देखे तो 15 मिनट पे इतना बड़ा कॉन्सोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था एंड परफेक्ट एंट्री यहाँ कहीं पे बनती जब प्राइस रिटेस्ट हो रहा था लाइक यहाँ पे, और यहाँ पे लिक्विडिटी ले जा करके एग्जिट होता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूँ तो सिंपली ये समझ लो कि अच्छी एंट्री यहाँ कहीं पे होती है और जब प्राइस यहाँ पे आता इस लिक्विडिटी जोन के ऊपर
तो एग्जिट होती। हालांकि मैंने फोमो में एंट्री लिया तो मुझे लॉस हुआ 700 समथिंग रुपीज का, और मार्केट फुल्ली ट्रेंडिंग था, क्योंकि ये 15 मिनट में आपको मे भी लग रहा हो ट्रेंड नहीं है, लेकिन 1 घंटा में देखो मार्केट ट्रेंडिंग था। I was planning to take a trade in this zone but take an impulsive decision। जो ये impulsive decision है ना, ये मुझे बहुत लॉसेस दिया है, हिस्ट्री में भी पहले काफी लॉसेस दिया है, बट इसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही कंट्रोल हो सकता है। तो उसके बाद मैंने 1 तारीख को और कोई ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज मुझे 800 रुपीज का अप्रोक्सीमेट लॉस हो गया था। इसमें कमीशन इंक्लूडेड है, आई थिंक, हाँ इसमें कमीशन इंक्लूडेड है। एंड 2 तारीख को मेरा रूल है, मैं एक दिन में 2 ही ट्रेड लेता हूँ। अगर मैंने 3 ट्रेड लिया मतलब मैंने अपना रूल अगर मैंने 3 ट्रेड लिया मतलब मैंने अपना रूल खुद से तोड़ा है। सो 2 तारीख को 1 ट्रेड लिया, पहला ट्रेड 1388 रुपए का प्रॉफिट, 700 रुपए का उसमें रिस्क था, 1:2 समथिंग का ट्रेड है, वो 1:2 का अप्रॉक्स 3% का प्रॉफिट है, फुल विन है। देखो प्रॉफिट वाले ट्रेड जो है ना वो ज्यादा कुछ सिखाते नहीं, वो बस प्रॉफिट दे के जाते हैं, तुम्हें सिखाएगा लॉस वाला ट्रेड कि आप अभी भी कहाँ गलती करते हो। लेकिन ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट वाले ट्रेड में माइंड कैसे काम करता है कि सब सही लगता है। ओके, फोकस मेरा 9 आउट ऑफ 10 था, कॉन्फिडेंस अच्छा था, ये सबसे बेस्ट बात है। जो मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ वो एज पर प्लान हुआ। अगर ये इम्पल्स में होता, ग्रीड में होता, बोर्डम में होता कि मुझे बोर लग रहा था ट्रेड ले लिया, या रिवेंज में होता, तो ये भाई मैं बता रहा हूँ ये अकाउंट में डुबाते हैं, मैंने बहुत पैसे डुबाए हैं। ओके, एंट्री इसकी अच्छी थी, मैनेजमेंट अच्छी थी, और एग्जिट भी अच्छा था। लेट्स गो टू द परफॉर्मेंस। 3% है, इमेजेस देखते हैं तब मैंने कैसे कैसे क्या क्या ट्रेड लिया। ये ट्रेड क्या A+ सेटअप में था, ये देखो मेरे ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये A+ सेटअप है। मैंने प्रॉपर अपने जोन पे एंट्री लिया है, स्टॉप लॉस अच्छी जगह पे लगाया है, और इस लिक्विडिटी शूट करने का मतलब ये यहाँ पे जितने लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा उन सभी का स्टॉप लॉस जो मार्केट था तो मैं एग्जिट मार्केट से कर गया। तो ये एक परफेक्ट ट्रेड है, इसमें मुझे 1:2 का प्रॉफिट दिया होगा। एंड 15 मिनट में भी देखें तो ये चार्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि एक आप देख सकते ये वाली जोन का भी एक ब्रेकआउट आ चुका था। आफ्टर ब्रेकआउट ये प्राइस यहाँ सस्टेन किया तब मैंने एंट्री ली है। आप देखो यहाँ पे प्राइस एक बार फॉल्स ब्रेकआउट जा करके वापस से टेस्ट करके यहाँ पे कैंडल क्लोज दिया, ये वाला कैंडल बन गया, देन मैंने जाकर के इस प्राइस पॉइंट पे कहीं पे एंट्री ली है। ओके, तो दूसरा वाला ट्रेड 1300 का प्रॉफिट। 2 तारीख को तीसरा ट्रेड जो कि BTC में है, उससे पहले मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था, BTC में ट्रेड लिया। और जो प्रॉफिट वाला ट्रेड है ना उसका ये मैंने सिर्फ 16 मिनट में मुझे प्रॉफिट दे दिया। लॉस वाला ट्रेड मैंने ऑब्जर्व किया है कि लॉसेस मुझे बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर मुझे कोई ट्रेड में मुझे लॉस लेना है तो वो लॉस मेरा तुरंत हो जाता है। सो इसमें साइकोलॉजी ये, हाँ देखो इससे मैं बोलता हूँ एक बहुत अच्छा लॉस है। इस लॉस में मुझे कोई इशू नहीं है, ऐसा सा लॉस। क्यों? क्योंकि एंट्री एज पर माई प्लानिंग हुआ, मेरा फोकस लेवल सही था, स्लीप क्वालिटी ऑलरेडी सही था, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, मार्केट ट्रेंडिंग था, और जाहिर सी बात है मार्केट ट्रेंडिंग था, सेल साइड ही ट्रेंडिंग होगा क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है। एंड एंट्री 3 स्टार है, अच्छा था, एग्जीक्यूशन और एग्जिट बहुत अच्छा था। तो ऑफ कोर्स लॉस हुआ है, बट आई थिंक द ट्रेड विल बी, लेट्स सी। हाँ याद आया मुझे, ये ट्रेड याद आया, ये ट्रेड अच्छा था। ये 5 मिनट में अभी खराब दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इस प्राइस पॉइंट से रिजेक्शन आ रहा था, तो मुझे याद है मैंने इस ट्रेड में लगभग 500 का मेरा रिस्क था अप्रॉक्स, मैंने 600-650 का प्रॉफिट भी देखा था, बट ये इमीडिएटली रिवर्स हो गया। और मैं स्टॉप लॉस में स्टक था कि स्टॉप लॉस ले लूंगा या प्रॉफिट होगा, तो मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ा, और मार्केट ये सभी का ये सारे लेवल्स का स्टॉप लॉस खा करके ये सभी लिक्विडेट कर दिया। सो ये ट्रेड तो अच्छा था। मेरी स्ट्रैटेजी 2 है, तो मैंने उसमें से एक दूसरा तरीके का एंट्री है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। इफ यू विल सी मेरे यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजी, एक फंकल्स पल्स सिक्योर, एक फंकल्स पल्स एज। एक ट्रेड मैंने अभी यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, तो जो एज है वही मुझे अभी प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी को मैं अभी बैक टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ एक्चुअल पैसे लगा के। लेट्स सी कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए अच्छी रहती है, लेकिन मैं सिर्फ यही 2 स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ। ये सारे प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज है जो कि यू कैन यूज। एंड जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म को मैं अभी और अपडेट करूँगा, हमारी टीम इस पे काम कर रही है, तो ये और बेटर होगा। उसके बाद 3 तारीख पे आते हैं, विच इज डे नंबर 3। एंड यहाँ पे आएंगे तो पहला ट्रेड जो मैंने लिया उसमें 450 का रिस्क, 935 का प्रॉफिट, तो 21 मिनट ट्रेड चला है। साइकोलॉजी मेरी जाहिर सी बात अच्छी होगी, इमोशनल एक्सपोजर मैं बहुत फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है, बट ओके।
यहाँ पे मैं कहीं पे मैंने नोट किया था शायद कि इस ट्रेड में मैं कहीं पे बुरा फील कर रहा था। वाई आई डोंट रिमेम्बर, बट मुझे यहाँ तक याद है तो कर रहा था। हाँ, मैं बुरा फील इसलिए कर रहा था बिकॉज आई टुक द ट्रेड, entered within 5 minutes, I think, yeah, exactly within 5 minutes my TP hit 21 मिनट। ओके, वो मैंने फेल किया होगा, लेट्स सी, क्योंकि विद इन 5 मिनट मेरा, ये 5 मिनट का ही चार्ट है, विद इन 5 मिनट मेरा टारगेट हिट हो गया था, बट प्राइस ने आफ्टर दैट 1:4 1:5 तक का टारगेट दिया। सो आई वाज फीलिंग बैड कि मैं उतना टारगेट ले नहीं पाया, लेकिन नो इशू। उसके बाद मैंने सोचा तो नो इशू, मेरा स्ट्रैटेजी का पार्ट ही है 1:2 में एग्जिट करना है, मींस एग्जिट करना है। सो ओके, 5 मिनट में कैंडल अच्छी थी, 15 मिनट में भी जब मैं देखूँ तो प्रॉपर स्ट्रक्चर आ चुका था। उसके बाद मैंने बात आई किया तो अच्छी ट्रेड थी। और ये 1 आवर में देखो तो मार्केट बुलिश ट्रेड था, तो कोई इशू नहीं है। मिस्टेक्स मैंने इसमें कोई रूल्स तोड़े हैं, मैंने अपने रूल्स तोड़े हैं। अभी रूल्स वाला सेक्शन बन रहा है तो मैं उसको यहाँ पे इंडिकेट करने वाला हूँ कि कौन से रूल्स मैंने तोड़े हैं, क्या किए, उसकी डिटेल में पता चल जाएगा। एग्जिट टू अर्ली और टू लेट, वो मैंने बताया, मुझे बुरा फील हो रहा था इसलिए मैंने लिखा होगा। उसके बाद ये वाला ट्रेड लिए थे, उसी के जस्ट बाद आई थिंक ये वाला ट्रेड एग्जिट हुआ था 6:52 में, और ये वाला ट्रेड एंट्री हुआ था 6, अच्छा उससे पहले ये वाले ट्रेड, मतलब मैं पहले लॉस ले ही चुका था। मैं बोला ना, लॉस वाला ट्रेड मेरा सिर्फ मुझे तुरंत इंस्टेंटली चल जाता है पता कि मैं प्रॉफिट में जाने वाला हूँ या मैं लॉस में जाने वाला हूँ। ये बहुत सारे ट्रेड लेने के बाद मुझे पता चल रहा है कि अगर मुझे लॉस होना है तो मुझे बहुत जल्दी लॉस हो जाता है। तो ये जनरली मुझे लगता है कि पेशेंस की कमी की वजह से हो रहा है। मुझे और पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा अपने ट्रेड सेटअप के लिए, वेट करने के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल 4.5 है, अच्छा ट्रेड नहीं था। देखिए मैं मैनेजमेंट और एग्जिट बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एंट्री ये पेशेंस के वजह से हो रहा है। सो आई विल राइट इट डाउन कि पेशेंस से मैंने जितने भी एंट्रीज दी है उसमें मेरा पेशेंस की कहीं ना कहीं से कमी है। मैं ट्रेड मैनेज अच्छा कर रहा हूँ, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट अच्छा कर रहा हूँ, और एग्जिट भी ठीक है, बट ट्रेड एंट्री मेरा उतना कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ पे मैंने अभी कई बार हमने देख लिया। आई फेल्ट वेरी बैड एज अकाउंट वेंट बिलो 46 के। अच्छा, मेरा बेस कैपिटल 46,000 से मेरा अकाउंट उससे नीचे चला गया। सो मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन अच्छा लगना बुरा लगना इज नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज जस्ट टू फॉलो योर प्रोसेस। तो रिस्पेक्टिंग योर जोन, आई टुक बाय एंट्री एट रेजिस्टेंस। ओ माय गॉड, ये मैंने इससे मैंने बहुत पैसे गंवाए ऑलरेडी, और फेक आउट हुआ होगा। लेट्स सी, 1.8% किया था। हाँ, याद आ गया मुझे ये ट्रेड। सो यहाँ पे मैंने बाय किया था एक्चुअली। यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया था। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले से पीछे में भी बहुत हेवी रेजिस्टेंस था। अगर आप 1 आवर में देखो तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रॉपर एंट्री तब बनती जब ये एक ब्रेकआउट हो जाता, कैंडल क्लोज हो जाता, वापस रिटेस्ट करता, देन कंफर्मेशन देता, तब वो मेरी एंट्री जो होती है वो बहुत अच्छी एंट्री होती है। लेकिन फेकआउट हुआ, मैं फेकआउट में फंस गया। मुझे वापस आते साथ मैंने तुरंत एंट्री लिया होगा अपने एज वाले सेटअप पे, स्टॉप लॉस लगाया होगा, स्टॉप लॉस हिट। उसके बाद मार्केट बहुत गंदा फॉल किया था एरियन पर। सो यहाँ देख सकते हैं फेकआउट के बाद मार्केट बहुत, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग ऐसे लगा के रखे होंगे सभी का स्टॉप लॉस मार्केट एक बार खा गया, तो जाहिर सी बात है ऊपर अब लिक्विडिटी नहीं बची। अब जितनी भी लिक्विडिटी होगी वो नीचे होगी, तो मार्केट को नीचे जाना था। एंड आई थिंक यहाँ कोई न्यूज भी था, इसलिए मैंने डाउन का कोई ट्रेड लिया नहीं। तो बीटीसी 3 तारीख हो गया, डे नंबर 4 में मैंने 2 ट्रेड लिए। जैसे कि बोला, आई एम टेकिंग ओनली 2 ट्रेड्स पर डे। शायद 5 तारीख को मैंने 3 ट्रेड लिया है। ये आई ब्रोक सम रूल्स है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 5 तारीख को जो है 3 ट्रेड है। ओके, 4 तारीख वाला ट्रेड कैसा था? 600 का रिस्क, 1300 का रिवॉर्ड, 1 घंटा में ट्रेड चला है। हाँ, यहाँ पे मैंने नोट्स में पढ़ो मैंने क्या लिखा है। I waited very patiently to take a sniper entry. I am feeling happy when following process, not chasing profits. So it means इसका एंट्री बहुत अच्छा होगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैंने बताया इसका एंट्री बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने पेशेंटली वेट किया है। मेरा फोकस केवल अच्छा था, हालांकि स्लीप क्वालिटी अच्छा नहीं था वहाँ पे। एंट्री प्रॉपर एज पर प्लान हुआ। मेरे को कॉन्फिडेंस था मेरे सेटअप पे, और द ट्रेड वाज परफेक्ट, बट द एंट्री ऑफ दिस ट्रेड वाज नॉट बैक टेस्टेड, सो आई हैव लिटिल लो कॉन्फिडेंस इन दिस एंट्री। अच्छा, स्ट्रैटेजी का ये जो पर्टिकुलर एंट्री है वो शायद मैंने बैक टेस्ट नहीं कर रखा है, इसलिए मुझे इसमें
although this entry is also a part of the strategy, as I told you, patience is very important. I waited 6:50 to 8:10 for my planned entry. तो सोचो भाई, ये मेरे लिए मतलब मैं फील करता हूँ बहुत हार्ड है, बिकॉज मैं थोड़ा इम्पेशंस किस्म का बंदा हूँ, मैं थोड़ा पेशेंस कम रखता हूँ. सो ये अभी मुझे बहुत डेवलप करना है. 6:40 to 8:10 मतलब अप्रॉक्स मैंने 1.5 घंटा बैठा है जस्ट बिना ट्रेड किए, अपने सिस्टम को खोल के बस चेक किया हो, और उसके बाद मैंने एक एंट्री ली है. तो एंट्री इज व्हाट मैटर्स फॉर मी. मेरे को अभी तक एनालिसिस करके ये समझ में आ रहा है कि एग्जीक्यूशन ठीक कर रहा हूँ, एग्जिट का एग्जीक्यूशन भी सही है, मींस ट्रेड मैनेजमेंट सही है, लेकिन जो एंट्री है वो सही नहीं लग रहा है मुझे. तो मुझे एंट्री में भी बहुत काम करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. और इसमें 2.8% बना है मैक्स. परफेक्ट एज पर माई सेटअप. अच्छा एंट्री, बहुत ही स्नाइपर एंट्री है. एज यू कैन सी कि मैंने बहुत ही अच्छी जगह पे से बेचा है. स्टॉप लॉस ये कोई जोन होगा पीछे में, इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा है, ट्रेंड लाइन नीचे की ओर है, और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया. ओह या आई रिमेंबर दिस ट्रेड. मैंने 3 क्वांटिटी लिया था, मैंने 2 क्वांटिटी यहाँ पे निकाली थी, मीन्स 0.03 नॉट 3 BTC, वो भी ले गए एक टाइम पे. ओके, और बाकी 0.01 यहाँ पे कहीं मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आई थिंक हिट हुआ था, एज आई रिमेंबर यहाँ पे हुआ था आई थिंक. और उसके बाद मैंने एक दूसरा ट्रेड लेकर के शायद कुछ ब्लेंडर किया था इसीलिए. लेट मी सी, ये 15 मिनट पे परफेक्ट. मुझे ऐसे ऐसे ट्रेड्स ही लेने हैं. यहाँ पे ये ट्रेड लेने में बहुत डर लगता है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन यही ट्रेड मुझे मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है प्रॉफिट देता है. ओके, ये वाला ट्रेड, हाँ परफेक्ट वही सेम सेटअप है. 1 घंटे पे भी देखे तो मार्केट में इसकी गिर रही. ओके, सो उसके बाद मुझे कंफर्म, मुझे याद है कि मुझे हुआ था लॉस. ये रहा 4 तारीख को, ये प्रॉफिट लेने के बाद ये लॉस क्यों हुआ था, इसका पीछे का लॉजिक मुझे याद है. देखो, ये ट्रेड मैंने एंट्री ली थी 8:10 में, और 9:10 में मेरा एग्जिट हो गया. ये ट्रेड प्रॉपर 1 घंटा चला. ओके, बट अगला ट्रेड देखो, 9:10 में मैंने एग्जिट किया, और अगला ट्रेड में मैंने एंट्री लिया कब, 9:31. मैंने सिर्फ 20 मिनट वेट किया है. 20 मिनट इज नॉट बैड, ओके, बट ये एक इम्पल्सिव ट्रेड था, बिकॉज वहां पे मैं चार्ट को देख के मैं आपको बताऊंगा ये इम्पल्सिव ट्रेड क्यों था. और मुझे 4 मिनट में ही हो गया लॉस, और मैंने उस दिन का ट्रेडिंग फिर बंद कर दिया. क्यों? हाँ, यहाँ पे इफ यू कैन सी, तो मैंने पहला ट्रेड लिया था यहाँ पे. ओके, वेट, ये क्या हो रहा है? ओके, जूम नहीं करते हैं. मैंने पहला ट्रेड लिया था यहाँ पे, और ये ट्रेड यहाँ कहीं पे मैंने 2 क्वांटिटी निकाली थी, यहाँ कहीं पे एक क्वांटिटी निकाली थी. और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे ये वाला जब कैंडल बना, ये जो रेड वाला कैंडल था प्रॉपर इनगल्फिंग कैंडल था, ये वाला कैंडल को सेलर्स ने पूरा इनगल्फ कर लिया. तो मैंने इसके लो टूटने पे मैंने सेल किया, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, और इंस्टेंटली वो स्टॉप लॉस हिट हो गया. अब 5 मिनट में देखे तो ये दिस ट्रेड इज टोटली परफेक्ट फॉर मी. इसलिए मैंने यहाँ पे देखना चाहूँगा मैंने एंट्री में कितना दिया. एंट्री में मैंने देखो 3 दिया है, बिकॉज 5 मिनट में तो ये परफेक्ट लग रहा है, लेकिन मैंने लिखा नो प्लानिंग ऑफ द ट्रेड लाइक इन द फर्स्ट ट्रेड. अच्छा, फर्स्ट ट्रेड में मैंने बहुत प्लानिंग की थी, क्योंकि ये देख करके मुझे फोमो हो रहा था कि यार मैंने मिस कर दी, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि मैं मार्केट को इस पॉइंट से देखना स्टार्ट किया. यहाँ तक मार्केट आ चुका था, मुझे बहुत फोमो हो रहा था. देन मैंने वेट किया, एक अच्छी एंट्री पहले वाली ट्रेड. सेकंड वाली ट्रेड में 5 मिनट में एंट्री अच्छा है, बट 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में एक अच्छा हैमर कैंडल तो बना था, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे, और यहीं पे मैंने कहीं पे बेचा है, और इसी 15 मिनट के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, बट हिट कर गया. ओके, तो आई वुड से कि दिस इज द जेन्युइन लॉस ऑफ माय स्ट्रेटजी. ओके, तो ये चलेगा. नो वन इज करेक्ट 100% ऑफ द टाइम इन ट्रेडिंग, सो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. सो ये लॉस चलेगा, मैंने लिख दिया है कि नो प्लानिंग मेरा नहीं था, लेकिन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो कॉन्फिडेंस सही था. फीलिंग इट इम्पल्सिव, एंसियस, ये मुझे उस समय फील हो रहा था ट्रेड लेते समय. बाकी मैनेजमेंट और एग्जिट अच्छा है. प्लान एवरी ट्रेड बिफोर टेकिंग, ऑल्सो आफ्टर द ट्रेड द सेकंड ट्रेड शुड बी ऑल्सो प्लान. ऑफ कोर्स एवरी ट्रेड शुड बी फुल्ली प्लान बिफोर यू हिट द बाय और सेल बटन. ये तो मुझे समझ में आ गया. बाय या सेल का बटन दबाने से पहले वो ट्रेड पूरा प्लान हो जाना चाहिए. सो इसी के साथ मेरा डे 4 क्लोज हुआ. डे 4 में
डे 4 तक मैं अराउंड 1700 के प्रॉफिट में था, विच इज अराउंड आई थिंक 3%, 3 to 4%। बट उसके बाद डे 5 में मैंने और ब्लेंडर किए, मुझे 3 लॉसेस हुए कंटिन्यूअस, एज यू कैन सी। मैं यहाँ पे सारे इमोशंस और मिस्टेक्स को भी टैग कर रहा हूँ, सो दैट मुझे पता रहे मुझे कौन सी गलती नहीं करनी है। स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक भी गलती दोबारा नहीं करना है, क्योंकि मैंने वो पहले करके बहुत पैसे यहाँ पे डुबाए। ओके, सो 5 तारीख का पहला ट्रेड, टीचर्स डे था। मुझे याद है मैं जल्दी बैठ गया था, मैं 6:55 में ही मैंने बैठ गया। लॉस ड्यू टू नॉट ऑब्जर्व हायर टाइम फ्रेम। हाँ, ये एक इशू है, मैं बहुत बार अपने आपको ऑब्जर्व किया हूँ कि मैं 5 मिनट और 15 मिनट देख के ही चार्ट में ट्रेड ले लेता हूँ, जबकि मैंने अपने स्ट्रैटेजी में लिख रखा है कि मुझे एनालिसिस, टॉप डाउन एनालिसिस करना है। मुझे 4 आवर, 1 आवर, इवन 1 डे देखने के बाद ओवरऑल मार्केट व्यू ले लेने के बाद मुझे 15 मिनट और 5 मिनट में आके स्नाइपर एंट्रीज की एक अच्छी एंट्री, एक परफेक्ट एंट्री मुझे मिली। लेकिन मैंने इस ट्रेड में शायद निकला कंफर्म ही हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं किया था। अगर किया होता तो मुझे पता होता कि देयर वाज अ बिग रेजिस्टेंस एंड इसलिए अच्छा प्राइमरी इमोशन में थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहा था। टीचर्स डे, आई डोंट नो व्हाई आई वाज फीलिंग स्ट्रेस। ओके, एंट्री अच्छी नहीं थी। सी अगेन, सो मुझे यहाँ से ये चल रहा है, पता है मैंने अभी तक लगभग 8-9 ट्रेड एनालाइज किया है, तो मुझे यही चल रहा है पता है कि एंट्री मेरी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड एग्जीक्यूशन अच्छी है। तो एंट्री अच्छी एक बार होना स्टार्ट हो गई तो उसके बाद मैं थोड़ा शायद ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अभी तक का एनालिसिस तो मुझे यही लग रहा है कि नेक्स्ट वीक मैं एंट्रीज पे बहुत ध्यान दूंगा, कि मेरी जो भी एंट्रीज बनेगी वो बहुत ही स्नाइपर एंट्रीज में लेने का ट्राई करूंगा। ऑलवेज डू टॉप डाउन एनालिसिस फ्रॉम 1 minute to 5 minute इन डिटेल आफ्टर स्पीकिंग ऑन द सिस्टम। अच्छा, ये एक चीज़ है कि मैं सिस्टम में बैठते साथ बहुत बार क्या होता है 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट ही खोल के बैठ जाता हूँ और मैं सेटअप खोलना स्टार्ट कर देता हूँ। तो हायर टाइम फ्रेम मैटर्स अलॉट ऑफ, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। कोई भी ट्रेड में मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरा 1% से ज़्यादा रिस्क हो और 1% से ज़्यादा लॉस भी हो। तो राइट नाउ ये 46,000 का अकाउंट है INR में, तो वो अभी 1% 500 इज इनफ आई थिंक, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, तो इट्स ओके। देखो इस तरह की कैंडल जो है ना भाई बहुत रुलाती है, अगर आप सही डायरेक्शन पकड़े हो तो बहुत अच्छा है, वरना एनीवे। सो मैंने 5 मिनट में यहाँ पे एंट्री लिया, बुलिश एंट्री है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और एक फॉल्स ब्रेकआउट पहले आ चुका था और बायर्स और सेलर्स दोनों का स्टॉप लॉस मार्केट खा चुका था। फिर एक अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है यहाँ पे, देन रिटेस्ट हुआ है। सो इट्स अ गुड ट्रेड, आई विल से इट्स अ गुड ट्रेड, नो इशू। मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री लिया है, मुझे मेरा स्टॉप लॉस बच करके मार्केट पूरा वापस ऊपर भी गया था। देन मैं अपने SL और TP में स्टक था और मार्केट में मेरा TP नहीं दिया, SL लेकर रह गया। ओके, कोई बात नहीं। सो 15 मिनट में अच्छा, लेकिन मैं हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा था ना इसमें, यहाँ पे जरूर कोई हायर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस होगा, हो सकता है ये पूरा का पूरा फेकआउट हो एक हायर टाइम फ्रेम पे। सही याद आ गया मुझे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम दैट आई डिड नॉट सी एंड बॉट। यहाँ पे मुझे बाय नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे टारगेट पे एक रेजिस्टेंस था। ओके, सो 2 चीजें मुझे पता चली है। पहला कि आई हैव टू वर्क ऑन, मैं लिख लेता हूँ इसमें, आई हैव टू वर्क ऑन एंट्री पेशेंस उसके लिए रखना है, एंड वन थिंग टॉप डाउन एनालिसिस। ओके, सो ये 3 चीज जो मुझे मिली है ना, आई थिंक इट्स अ गोल्ड माइन फॉर मी एज ऑफ नाउ। लेट्स सी आगे क्या मिलता है। सो ये ट्रेड में तो लॉस हो गया है मुझे, उसके बाद मैंने गोल्ड का ट्रेड लिया है ना, इसके बाद मैंने ये वाली ट्रेड ली 5 तारीख को, ये वो द बिगेस्ट मिस्टेक इन दिस ट्रेड वाज आई ट्रेडेड ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओह माय गॉड। ओके, ये गलती मैंने पहले बहुत, ये मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये मैं अभी 1 मिनट पे अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकता। एंट्रीज वगैरह के लिए ठीक है, अगर 5-15 मिनट मुझे एंट्री मिलती है तो 1 मिनट में एंट्री हो सकता है, लेकिन मुझे 1 मिनट ट्रेड नहीं करना। सो इसको मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे पहले ही बहुत लॉस दिया, इससे मिस्टेक को बार बार रिपीट
बिल्कुल नहीं करना चाहता। बहुत ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं। सो मुझे अब पता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो मुझे वो गलती रिपीट नहीं करना। और ये पता लगाने में मैंने कई साल दिए हैं। लीव दैट मैटर, मैं बाद में बताऊंगा कभी। तो ये अभी 700 रुपए का मेरा रिस्क था। मैंने रिवॉर्ड 0 पे लिया है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पे ट्रेड कटा है। और उसके बाद स्लिप क्वालिटी अच्छी थी, फोकस लेवल अच्छा नहीं था, कॉन्फिडेंस अच्छा था, इम्पल्स एंट्री था। अगेन सी एंट्री एग्जीक्यूशन, ओके एंट्री पे काम करना है भाई, एंट्री पे काम करना है पंकज। ओके, सो I was feeling bad that I missed a good trade on 5-minute time frame, so I was eagerly looking to enter, hence result in entry on 1 minute time frame, which is not good. अच्छा, याद आया भाई, ये 5 मिनट वाला ट्रेड मैंने एक एंट्री अपॉर्चुनिटी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिस कर दी थी। मार्केट मूव हो चुका था, एंड मार्केट मूव होने के बाद आई वाज फीलिंग वेरी रिग्रेट कि यार मैंने इस मूव का फायदा नहीं उठाया, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ माई स्ट्रेटेजी। ये पर्टिकुलर ट्रेड मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट था। ऑलवेज फील काल्म। ओके, देखते हैं ये वाली ट्रेड कौन सी है। हालांकि मैं इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन लेट्स सी। हाँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो हाँ, याद आया, मैं यहाँ कहीं पे एंट्री लेने का सोच रहा था। 1 मिनट में, तब मैं 5 मिनट में दिखा दूंगा। मैं यहाँ कहीं पे एंट्री लेने का सोच रहा था, लेकिन फिर मैं ये वाला एक छोटा माइनर रेजिस्टेंस देख करके वेट कर लिया कि ठीक है, इसको एक बार अच्छे से ब्रेकआउट करके वापस से जब आएगा तो मैं लूँगा। अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं जब तक लेने का सोच ही रहा था कि मुझे दिख गया यार यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। सो मेरे माइंड में आ गया कंफ्यूजन कि यार अभी रुक जाते हैं, अभी बहुत सारे ऊपर थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो प्रोबेबिलिटी हाई है, लेकिन मैं रिस्क, फालतू का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। सो मैं रुक गया। उसके बाद ये मार्केट ऐसे मूव हो गया एक तरफा। अब मुझे होने लगा बहुत रिग्रेट, क्योंकि ये मूव अराउंड 150 पिप्स का था आई थिंक। 5 मिनट में अब देखो तो हाँ, मैं यहाँ कहीं पे एंट्री ले लेना चाहता, जो कि बहुत अच्छी एंट्री थी। 1 मिनट में मैं बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं जो देख लिया और ये रेजिस्टेंस जोन्स ड्रॉ कर लिया, वहां पे फंस गया। अगर मैं सिर्फ 5 मिनट को देखता तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता था, मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता था, और इजिली मेरा 1:2 यहाँ तक आ जाता। लेकिन मैंने एंट्री बहुत हाई प्राइस पे ली, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, रिजल्ट स्टॉप लॉस इंस्टेंटली हिट। 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेडिंग वाज द बिगेस्ट मिस्टेक इफ इट शोज लेस पेशेंस, राइट। अब उसके बाद मैं यहाँ पे भी शायद एक एंट्री लिया था इसी पॉइंट पे कहीं पे कि यार ये ब्रेकआउट हो गया है। अभी यहाँ से व्हाट हैपेंड यार, इसको क्या हो गया। ओके, ट्रेड अभी ये इंडिया का बेस्ट ट्रेडिंग जनरल प्लेटफॉर्म इसे बनाना है। इस पे काम पूरा जोरों शोरों से चालू है। अभी हम लोग डैशबोर्ड वाले पेज पे काम कर रहे हैं। सो ट्रेड्स वाला पेज तो रेडी है। नाउ यू कैन ऐड ट्रेड एनी स्टॉक ट्रेड्स, फॉरेक्स ट्रेड्स। बस फॉरेक्स के लिए आपको रिस्क और रिवॉर्ड डायरेक्टली डालना होगा। ओके, सो लास्ट ट्रेड को एक बार इन्हें दोबारा से नोट कर लेते हैं। लास्ट ट्रेड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेड, या सो इसलिए ये ट्रेड रॉन्ग है, क्योंकि मैंने इसे 1 मिनट में ट्रेड किया। अगर 15 मिनट में मैं देखता तो मैं इसे बिल्कुल ट्रेड नहीं करता। 15 मिनट में इस प्राइस पे बाई कर रहा हूँ। सोचो जो लोग यहाँ बाई करके छोड़े, वो यहाँ एग्जिट करेंगे, और मैं इस पॉइंट पे एंट्री ले रहा हूँ। इट वॉज अ वेरी बैड। तो यहाँ पे मैंने रूल तोड़ा है। हालांकि मुझे इसमें लॉस नहीं हुआ, बिकॉज समहाउ मैं जान रहा था कि मैंने बहुत हाईयर प्राइस पे एंट्री ली है। सो क्या हुआ कि मुझे 1:1 का टारगेट अप्रॉक्स मिल गया था। मेरे चलो 600-700 का प्रॉफिट ही दिखा रहा था। मैंने इंस्टेंटली जब मैं देखा कि मैंने ट्रेड 1 मिनट पे लिया, तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया। फिर जब ये मूव करना स्टार्ट हुआ तो मैंने फियर के कारण, मैंने डर के कारण स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, और मैं उसमें लॉस बिल्कुल नहीं देना चाह रहा था, इवन 1:1 देखने के बाद। तो इसलिए इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकला। लेकिन यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई थे मेरे। मुझे डर और लालच जो है वो बहुत, ग्रीड और फियर, और एक अलग ही फियर की यार रिग्रेट वाला भी फीलिंग आ रहा था। तो पूरा इमोशंस की भगड़ मच चुकी थी। ओके, सो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दिस, मैनेजिंग योर इमोशंस। सो उसके बाद क्या होता है कि ये ट्रेड आई थिंक 7:40 में बंद हुई है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 7:58 में दोबारा से ट्रेड लिया। सिर्फ 18 मिनट, देख रहे हो पेशेंस कितना है। सो सिर्फ 18 मिनट में एक ट्रेड लिया, एंड सेम मिस्टेक व्हिच आई डिड ऑन द लास्ट ट्रेड, ट्रेडिंग ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, ऑल्दो दिस ट्रेड ऑन द पिन पॉइंट एंट्री ऑन द ट्रेंड लाइन, बट ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, व्हिच इज नॉट गुड। सो ये पिन पॉइंट एंट्री तो होगी, लेकिन मैं एक गिरते हुए छुरी को पकड़ने का ट्राई किया, गिरते हुए नाइफ को पकड़ने का ट्राई किया,
कॉन्फिडेंस 7/10 प्लान में एंट्री है भाई साहब, ये तो मुझे करना पड़ेगा, ये मेरा प्लान का पार्ट तो नहीं होगा, ये मेरा प्लान का पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। ये ग्रीडी में था भाई, मैं मेरे को ये करना था। सो ओके ओके हाँ, सो आफ्टर दैट इसमें 0.54% का लॉस, 233 रुपीज का लॉस के बाद मैं बता रहा हूँ मैंने कहा पहली ट्रेड तो मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली थी, 1:1 मुझे यहाँ कहीं मिल रहा था, फिर मैंने इसे एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। देन ये वाला जो रेजिस्टेंस था, मैं सोचा अब अच्छे से प्राइस ऊपर मूव हो गया है, वापस से पुल बैक के लिए यार वापस से, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है तो हायर हाई मारेगा। तो मैंने यहाँ पे एक पिन पॉइंट एंट्री ले ली जैसे प्राइस ट्रेंड लाइन को टच किया। अब यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैंने कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, मैंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया कि बायर सच में वहाँ पे इंटरेस्टेड है कि नहीं उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बाय करने के लिए। सो वो अगर किया होता तो मैं शायद यहाँ पे करता बाय, यहाँ फोकस करता और वो भी हिट हो जाता है नो डाउट, लेकिन यहाँ कहीं फिर ये वाले जोन से वापस से बाइंग करना स्टार्ट किया। मैंने तब तक मैं 3 ट्रेड मेरा हो चुका था, तो मैंने बोला कि आज मार्केट छोड़ देते हैं, और मेरा रूल भी है कि मैं 2 ही ट्रेड लेना है, लेकिन 3 ट्रेड मैंने बस इसलिए ले लिया अपने आप को समझा करके यार ये वाले ट्रेड में तो मैं ब्रेक इवन पे निकला हूँ, चलो इसको ले लेते हैं। सो लेट्स सी, ये 2 स्ट्रैटेजी में से अभी तक तो मुझे प्रॉफिटेबल यही वाली स्ट्रैटेजी लग रही है, जिसका प्रॉफिट फैक्टर भी ठीक है, अंकल्स पल्स एज। देखते हैं, प्राइस एक्शन पे बेस्ड है, डैशबोर्ड में भी काम चल रहा है। सो ये वीकली एनालिसिस मैं हर वीक करने वाला हूँ, सो दैट मुझे पता रहे, जैसे कि इस वीक का मुझे चला पता कि मैं नेक्स्ट वीक सिर्फ 3 चीजों पे काम करने वाला हूँ। जो टॉप 1 चीज है वो ये है कि मुझे एंट्री बहुत ही अच्छी करनी है, एंट्री ऐसी करनी है कि मुझे स्नाइपर एंट्री करनी होती है, उसके लिए मुझे पेशेंटली वेट करना है मेरा सेटअप बनने का, जब तक मेरा सेटअप नहीं बनता मैं एंट्री नहीं लूँ। दूसरा, मुझे टॉप डाउन एनालिसिस करना है, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम अच्छे से, और उसके बाद मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है। ये 3 चीज मुझे अभी तक से देखने को मिली। उसके बाद नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या कैसा रहता है। इस वीक तो मैं अराउंड 1%, 1-1.5% के आसपास अब हूँ, लेकिन विच इज़ वेरी स्मॉल फॉर यू नो, लेकिन ठीक है, मुझे अभी प्रॉफिट लॉस या नंबर से कोई मतलब नहीं, मुझे भी प्रोसेस को फॉलो करना है। और यू कैन सी मैंने स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड मैंने लिया नहीं है, मैं सिर्फ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में ट्रेड लिया।